चलिए, तो जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर लगातार जो है वो जांच चल रही है। सीआईडी इसकी जांच कर रही है और हर दिन नई नई बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एल खियांगते, उन्होंने कई बड़ी बातें जो हैं वो कही हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। मुख्य बात यह है कि जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं एल खियांगते, उन्होंने ये कहा है कि जेपीएससी में गड़बड़ियां पहले से हो रही थी और क्या कुछ उन्होंने जानकारियां साझा की है। तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, एल खियांगते ने मीडिया से बातचीत की है और देखिए जेपीएससी में घोटाले और अनियमितताओं की जांच भी चल रही है। ऐसे में इस जांच के बीच ये जो बातें आ रही हैं निकल के खियांगते की ओर से, ये कितना और इस जांच को मजबूत कर रही हैं और कैसे कार्रवाई और आगे बढ़ेगी? देखिए, जेपीएससी पर जब सीआईडी की रेड हुई उसके बाद एल खियांगते ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार किया राजभवन ने और फिर उसके अगले ही दिन जो है उनके आवास पर सीआईडी की रेड भी हो गई। तो इन सब के बीच लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के जवाब जो है एल खियांगते ने एक तरह से दिए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कई मामलों पर जो है स्पष्ट की है चीजों को, सफाई आप इसको कह सकते हैं कि कई मुद्दों पर। और उन्होंने जैसे एक सवाल इस बार सबसे ज्यादा पीटी रिजल्ट आने के बाद उठा कि कट ऑफ क्यों जारी नहीं है, तो वो इस मामले में भी उनका कहना है कि ऐसा कोई नियम या सरकारी गाइडलाइन नहीं है और नियमों के मुताबिक जब फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब इंटरव्यू के मार्क्स भी जब उसमें जुड़ जाते हैं उसके बाद ही कट ऑफ को जो है वो सार्वजनिक किया जाता है। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। चूंकि अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं तो एक स्क्रीन करने के लिए ही स्क्रीनिंग के पर्पस से प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो लिया जाता है। उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2002 और नोटिफिकेशन के मुताबिक ही सारी प्रक्रियाओं को अपनाने का दावा किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है तो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है और जो नोटिफिकेशन रहता है उसी के अनुसार उन्होंने सारी कार्रवाई जो की है और मतलब सब कुछ किया है। उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि अब तक आयोजित जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को, मतलब अब तक जेपीएससी ने जितनी परीक्षाएं आयोजित की हैं राज्य बनने के बाद, सभी की जांच होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होगा कि किस स्तर पर अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। तो एक बात एल खियांगते ये भी कहते हैं और इसके अलावा उन्होंने ओएमआर शीट जारी नहीं करने और उसमें बदलाव के आरोपों पर जो है एक बात ये कही है कि ये मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और इसलिए इस पर वो बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सिग्नेचर को लेकर सवाल उठे कि रिजल्ट पर सिग्नेचर नहीं है, तो उस मामले में उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत केवल फाइनल रिजल्ट जो है जारी करते समय सिग्नेचर की जरूरत होती है, उसके पहले के चरणों में सिग्नेचर का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। चलिए, तो लगातार अब जेपीएससी का जो मामला है वो राज्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक तरीके से ये सफाई जो है वो एल खियांगते की ओर से दी गई है। कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया है और ये देखिए अहम बातें उन्होंने कही हैं। हमारे साथ राकेश जी फिर से जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, आगे जारी रखिए। देखिए, इस्तीफा क्यों दिया, एक सवाल यह भी है कि एल खियांगते ने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो जांच है वो निष्पक्ष होना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि किसी के मन में कोई आशंका न रहे और इसीलिए जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये बातें उन्होंने कही हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में जब दिया था उसको तो ये जानकारी नहीं थी कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है।
या उस वक्त थी या नहीं थी जब उनको दिया, तो ये एक जवाब उनकी तरफ से आया है। लेकिन उन्होंने ये माना कि जेपीएससी में सुधार की जरूरत तो है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो उससे पहले 9 महीने तक जेपीएससी में कोई अध्यक्ष के पद पर काबिज नहीं था, मतलब कि अध्यक्ष का पद रिक्त था, और उनको ये पता था कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन उन्होंने चुनौती से पीछे हटने के बजाय उस चुनौती को स्वीकार करने का सोचा, और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश थी कि परीक्षा को समयबद्ध किया जाए, इसके अलावा पारदर्शी बनाया जाए और भरोसेमंद जो है वो बनाया जाए। अब देखिए कि अब इसमें जो है क्या कुछ हुआ है वो तो अभ्यर्थी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ बदलाव उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन अभी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में व्यापक सुधार की जरूरत है। ये बातें भी एल ख्यांगते ने कही है। उन्होंने एक जो चर्चा होती है कि जो परीक्षाएं होती हैं तो पद बिक जाते हैं करोड़ों में, तो उन्होंने कहा कि उनको इसका कोई विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जांच के दायरे में तो सभी कुछ है, अब जांच हो जाए तो फिर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो एल ख्यांगते जो हैं उन्होंने जो भी बातें कही हैं तो उन्होंने अपना पक्ष जो है रखा है। जो सवाल जेपीएससी पीटी रिजल्ट के बाद उठे उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की, चाहे कट ऑफ मार्क्स की बात कर लीजिए, ओएमआर शीट की बात कर लीजिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजित करने के लिए देने की बात कर लीजिए, और सिग्नेचर को लेकर जो विवाद था उस पर भी उन्होंने सफाई दी, और ये भी बताया कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि जेपीएससी में अभी सुधार की बहुत जरूरत है, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की उन्होंने बात कही है। चलिए, तो एक तरीके से जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो हैं एल ख्यांगते, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया है, और अब सबकी निगाहें जांच की पूरी जो इस वक्त चीजें चल रही हैं उस पर टिकी हुई हैं कि जांच में और क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जेपीएससी में अभी बहुत सुधार की जरूरत है, तो क्या कुछ और खामियां थी जेपीएससी के अंदर, तमाम चीजें जो है वो इस वक्त जांच के दायरे में है, और इंतजार रहेगा कि जांच के बाद और क्या कुछ जेपीएससी के अंदर से निकल पाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।